इसी को रामचरितमानस के अंतर्गत प्रभु श्री राम ने राज्याभिषेक के उपरांत अपनी प्रजा के बीच कहा था कि जहां एक मत कहता है कि शरीर प्रारब्ध से बना है जो पुण्य एवं पाप का भोगता है, यह बात तो उन अज्ञानियों से कही जाती है जिन्हें भगवान का अता पता तो दूर लेकिन भगवान है इस बात पर भी विश्वास नहीं है। लेकिन वहीं दूसरा मत कहता है कि जिन्हें भगवान की शक्ति सामर्थ्य और उसकी सर्वज्ञता पर व्यापकता पर विश्वास है, उनसे तो कर्मवाद एवं भाग्यवाद की बात नहीं की जाएगी। वे कहते हैं अपनी प्रजा से कि मैं नहीं समझता कि आप सब मेरी बात का विरोध करेंगे। मैं तो समझता हूं कि जो मैं कहूंगा उस पर आप सब विश्वास करेंगे। अतः आज मैं कहता हूं कि जो आप सब समझ रहे हैं कि पुण्य और पाप कर्मों का भोक्ता यह शरीर अपने कर्मों से ही जन्म लिया है, तो यह बात नहीं है, बल्कि मैं तो यह समझता हूं कि प्रभु ने ही कृपा कर दी जिससे कि आप लोगों को यह मानव शरीर मिला। यह कृपा साध्य है, कर्म साध्य नहीं। जबकि मानव योनि के पूर्व की अन्य योनियां, चाहे वे देवता हों, गंधर्व हों, भूत प्रेत राक्षस आदि हों, चाहे पशु पक्षी ही क्यों न हो, ये सारे के सारे कर्म साध्य हैं। वे ही भाग्यवादी होके रह जाते हैं। कर्म से उत्पन्न होने वाला, भाग्य के आश्रित रहने वाला यह शरीर तो कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए पुण्य एवं पाप का भोक्ता उन्हीं शरीरों को कहा जाता है। मानव शरीर भगवान का भोक्ता होता है, न कि पाप एवं पुण्य का। यह भगवत कृपा से प्राप्त होने वाला दिव्य शक्ति से संपन्न, अपने भीतर बाहर रमण करने वाला अर्थात व्याप्त ब्रह्म को प्रकट करने वाला कर्म विपाक से निर्मित कैसे हो सकता है? क्योंकि कर्म से तो कर्म की व्युत्पत्ति होती देखी जाती है। यदि कर्म से कर्म की व्युत्पत्ति होती है और कर्म प्रधान यह शरीर है, तो फिर भाग्य उसके साथ साथ चलता है। दाईं भुजा, बाईं भुजा, पेट एवं पीठ ये कर्म एवं भाग्य के द्योतक होते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं देखा जाता। यहाँ देखा जाता है कि संतों ने, ऋषि महर्षियों ने कर्म एवं भाग्य को किनारे कर एक ऐसे दिव्य भाव की संरचना की है जिस भाव में उनका भगवान प्रतिष्ठित हो जाता है। कुछ ऐसी माताओं ने घोर जप तप करके निर्गुण निराकार ब्रह्म को आवाहन करके अवतार लेने के लिए विवश कर दिया है। कुछ ऋषि महर्षियों ने अपनी दिव्य प्रज्ञा में, मन में, बुद्धि में, चित्त में और इंद्रियों में तथा तन में और उन सारे अंग उपांगों के भीतर बाहर में उस अंतर्यामी नारायण को अपने लिए सार्थक कर लिया है, प्रकट कर लिया है। इससे सिद्ध होता है कि यह शरीर कर्म प्रधान और भाग्य प्रधान नहीं है। कै का तात्पर्य कौवा नहीं होता है, ख का तात्पर्य खरगोश नहीं होता है, गै का तात्पर्य गधा नहीं होता है। यद्यपि यह चित्र उसके आगे चित्रांकित भी किया जाता है, क्योंकि बालक उस चित्र को देखकर कै को पकड़ने का प्रयत्न करे। एक कौतूहल प्रकट किया जाता है, किंतु आगे बढ़ने पर जब क्रय धातु का उसे पता चल जाता है, तब वह क्रय धातु से आकर्षण करता है, ऐसा अर्थ लगाता है। अतः एक समय में जो आचार्य कै का तात्पर्य कौवा बतलाता है, वह दूसरी अवस्था में उस बालक की बुद्धि समझने की योग्यता रखती है। तब क्रय धातु से आकर्षण करने वाला ऐसा यह पद है, ऐसा ज्ञान देता है। इससे सिद्ध होता है कि लोक मत, शास्त्र मत और संत मत, इन तीन मतों में संत मत ग्राह्य है। साधनावस्था में गृहस्थ आश्रमी साधकों के लिए शास्त्र मत ग्राह्य है। लोक मत कभी कभार ग्राह्य है, सदा ग्राह्य नहीं है। अतः भगवान नारायण ने कहा, अपि चेत सुदुचारो समज्ञ व्यसितो ही सह,
यदि आप मानते हैं कि कर्म प्रधान ही शरीर है तो कोई बात नहीं। यद्यपि ऐसा है नहीं, लेकिन आपने सिद्धांत को प्रभु ने स्वीकार किया। किंतु इतना जान लें कि गाय मांसाहारी नहीं होने पर भी बछड़े को जन्म देते समय जेर को खाकर मांसाहारी सा व्यवहार करती है। उसी तरह भगवान भी भक्तों का संपूर्ण पाप खाकर कर्म एवं भाग्य के अस्तित्व को नकारते हैं। इस मंत्र के द्वारा यह संकेत है कि यही बात प्रभु ने साथ भी है। यदि कोई समझता है कि मैं पाप से भी बड़ा महापाप कर दिया, ब्रह्म हत्या का पाप या गुरुद्रोह कर दिया है, कन्याओं का बाल बच्चों का वध कर दिया है, स्त्री का वध कर दिया है, गौशाला में आग लगा दी है, गायों का वध कर दिया है, इत्यादि इत्यादि, जिनका समाधान कुछ शास्त्रों ने प्रायश्चित स्वरूप मर जाना ही कहा है या पश्चाताप के साथ बड़ी घोर तपस्या का विधान किया गया है, तो ऐसी बात नहीं है। जैसा कि सभी जानते हैं कि राजा पांडु के द्वारा ऐसा ही अपराध बन चुका था, जिसका समाधान महात्मा विदुर ने यह कहकर किया कि आप अभी इसी क्षण हस्तिनापुर का त्याग कर वन में जाकर घोर तप करें, फिर आप हस्तिनापुर नहीं लौटेंगे। आपके द्वारा जो अपराध हुआ है उसका दंड विधान यही किया जाता है कि या तो आप मृत्यु को स्वीकार करें या तो सदा सर्वदा के लिए वन प्रदेश में वानप्रस्थी जीवन को स्वीकार करें। महात्मा पांडु ने वन प्रदेश में रहना स्वीकार कर लिया। वहीं पर शरणागत भक्त के लिए इस शास्त्रोचित दंड को भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान के अनुसार तो यदि पांडु जैसा अथवा कोई उनसे भी बढ़कर महापापी है तो भी जिस दिन शरणागत होता है उसके पापों को वह निगल जाता है। भगवान अपने भक्तों का पाप खाता है और उनके पुण्य को उनके पास रहने देता है। यदि उनके पुण्य के प्रताप के बल पर सिद्धियां आती हैं और वे उसे अस्वीकार कर देते हैं तो कालांतर में वह पाप तो खाए ही रहता है और पुण्य को भी ब्रह्म विद्या बना देता है। इसी से तो प्रभु कहते हैं कि माम ही पार्थ, कहाँ तो वैदिक मत कहता है कि शूद्र, कोल, भील, चांडाल एवं म्लेच्छ आदि यज्ञ कुंड में नहीं जा सकते, यज्ञशाला में नहीं प्रवेश कर सकते। वहीं पर प्रभु की यज्ञशाला में तो वे शहर से प्रवेश कर सकते हैं, अर्थात भगवान के शरणागत होने के वे सभी अधिकारी हैं, चाहे वे वैश्य या शूद्र ही क्यों न हो, चांडाल ही क्यों न हो, किंतु प्रभु की दृष्टि में तो सभी उन्हीं की संतान हैं। अतः उन संतानों में से कोई भी संतान उनके शरणागत होती है तो वे उसी समय अपनी आत्मा बना लेते हैं, जबकि जगत की दृष्टि में वे कुछ काल तक महापापी कहे जाएंगे। महाराज ने एक विलक्षण बात देखी है। एक साधक 11वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके गांव में यदुवंशीय भक्त को बुखार हो गया तो उसने अपने बेटे को भेजा कि जाओ उन्हें बुला लाओ। साधक तो उस समय विद्यार्थी था, लेकिन चूंकि संयम के साथ रहता था तो लोग समझते थे कि ये साधु ही हो गए हैं। साधक के पास कोई विशेष शक्ति सिद्धि नहीं थी, लेकिन बहुत बाध्य करने पर वह वहां पहुंचा जहां उनके सिंह द्वार पर बहुत लोग चारपाई पर बैठे थे। वे सब एक साथ खड़े हो गए तो साधक ने कहा कि उस बुखार से पीड़ित भक्त से कि आप लेटे रहें, लेकिन वह 75 वर्षीय वृद्ध जिसे अति पीड़ा थी बुखार से कांप रहा था, कहा कि ना 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 ना, हम आपके सामने चारपाई पर नहीं बैठेंगे। साधक ने कहा कि आपत्ति काले धर्म नास्ति, आपत्ति काल में विशेष धर्म नहीं रहता न। तो भक्त ने कहा कि ना 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 ना, संतुष्टि नहीं हो रही है। यदि आपकी जगह आपके पिताजी होते तो आज सचमुच में मैं लेटा रहता, लेकिन आपके सामने नहीं लेट सकता। यह छोटा सा एक उदाहरण है। जब आप भगवान के शरणागत होते हैं
तो भगवान की बात तो दूर, जगत के लोग ही ऐसा व्यवहार करते हैं कि वह देखते बनता है। केवल भगवान के नाम पर भारतवर्ष में पूजा होती है। गेरू वस्त्र पर, दाढ़ी पर, बाल पर, त्रिपुंड पर ऐसी पूजा होती है, ऐसी पूजा होती है कि देखते बनता है। यदि कोई शरणागत होकर पुनः संसार का हो गया तो भी गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, सोई कर तूती विभीषण केरी, सपने हूँ सोने राम ही हेरी। प्रभु ने कहा, जो बाली ने अपराध किया वही सुग्रीव ने किया, जो रावण ने किया लगभग वही विभीषण के द्वारा भी हो गया। कुछ ऐसा संदर्भ है जो कि बताया नहीं जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा तत्व विभीषण के द्वारा भी हुआ जो नैतिक नहीं कहा जा सकता। फिर भी प्रभु श्री राम ने कभी उन दोषों की तरफ देखा ही नहीं, बल्कि जीवन पर्यंत उन महापुरुषों को आदर मान सम्मान देते रहे और उनकी बड़ाई करते रहे। वे कहते हैं कि मेरे परम प्रिय भरत से भी कहीं ये विशेष है। यही बात इस अध्याय में भगवान कहते हैं कि महापापी से भी पापी यदि कोई शरणागत हो जाता है तो मैं महाकाल बनकर उसके पाप को निगल जाता हूँ। यहाँ पर चिंतन करने का विषय है। उसी प्रकार के भक्त के लिए कहते हैं, योग क्षेमम वयाम्यहम। महाराज ने बंगाल के एक परिवार में प्रत्येक सदस्यों से कहा कि इस मंत्र को दीवार पर लिख लें या कागज पर लिख लें, ताकि जब जब प्रवेश करें तब तब दिखाई पड़े। इसका भाव है कि जो सच में मेरा भक्त हो गया है उसके पास जो वस्तु है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, जो नहीं है उसे ला कर देता हूँ। उनका प्रश्न था कि हम गरीब क्यों हो गए हैं। हमारे पास 5-6 फैक्ट्रियाँ थीं, लेकिन आज बहुत दीनता आ गई है, बड़ी समस्या हो गई है, चौराहे पर आने की स्थिति हो गई है, तो ऐसा कौन सा अपराध हो गया है। तो महाराज ने कहा कि पहले इसके द्वारा चिंतन करें कि आप भगवान के हैं। वे सब सदस्य कहते हैं कि हाँ, हम भगवान के हैं। महाराज ने कहा, खुले स्वर में कह रहे हैं। उन लोगों ने कहा, हाँ, खुले स्वर में कह रहे हैं। महाराज ने कहा, तो ठीक है, भगवान से आप कहना कि आप कहते हैं जो है उसकी रक्षा करता हूँ, जो नहीं है ला कर देता हूँ, किंतु हम सब के लिए तो आपका कहा हुआ सत्य नहीं हो पा रहा है। हे प्रभु, क्या बात है। इतना महाराज बताए देता है कि आप सब भगवान के भक्त नहीं हैं, आप सब चोर हैं, महाछली हैं, कपटी हैं। अपना छल कपट, अपनी चोरी सहसा भक्त को दिखाई नहीं पड़ती। भाई भाई से, पिता पुत्र से चोरी करता है, पत्नी पति से, पति पत्नी से चोरी करता है, मित्र मित्र से चोरी करता है, तो ये चोरी गुरु से चोरी करने के बराबर ही मानी जाती है। और आप सब जानते ही हैं कि मित्र, गुरु, माता पिता से चोरी करने वाला ही सुदामा की तरह गरीब हो जाता है। महाराज ने इकट्ठा किया उन लोगों को एक दिन और उनमें से एक माँ से कहा कि हाँ, तो सत्य सत्य बता दो, कितना चुराया है तूने इस परिवार में अपने पति की जेब में से, कितना निकाला है। उसने कहा 10 लाख रुपया। दूसरे से पूछा, कितना चुराया तूने। उसने कहा 7 लाख। किसी ने कहा 5 लाख। इसी प्रकार सब ने अपनी चोरी की कहानी कह दी। प्रत्येक माताओं के पास लाखों के गहने हैं। एक दिन घर की नववधू ने अपनी छोटी ननंद अर्थात कुंवारी ननंद को गले की एक जंजीर दे दी, इसलिए कि उसकी जंजीर कहीं खो गई थी। तो बहू की सास ने कहा कि उसको तूने जंजीर क्यों दी, वह उसकी देवरानी की बच्ची थी। बहू ने डर से कहा, माँ जी, अपराध हो गया, उनके गले की जंजीर खो गई थी तो मैंने दे दी। सास ने कहा कि उससे मांग लो जंजीर। महाराज को पता चला तो महाराज ने पूछा बहू के पति से कि पूछो अपनी माँ से कि वह जंजीर उसने अपनी बहू को पहनने के लिए दी थी या 2, 4, 10, 15 दिन दिखाने के लिए।
तो उसने पूछा। उसकी माँ ने कहा, मैंने तो जीवन पर्यंत पहनने के लिए दी थी। महाराज ने कहा कि तब तो उस गहने पर बहू का अधिकार हो गया, उसे चाहे तो दान कर दे या पहने। कन्या के गले से जंजीर उतार लेना, इसी को तो चोरी कहते हैं। दुर्योधन ने यही तो पूछा था अर्जुन से कि अर्जुन, तुम बताओ कि तुमने बाण किस पर चलाए, अपने बड़े भाई कर्ण पर या सूत पुत्र कर्ण पर? बाण किस पर चलाए तूने, मेरे मित्र कर्ण पर अथवा अपने बड़े भाई कर्ण पर? जो तुम आग देना चाहते हो, इस शव पर तो मेरा अधिकार है। तूने तो आज जाना कि ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद ने कहा कि अर्जुन, ये ठीक कह रहे हैं। और जो अग्नि देने के लिए तैयार थे, महात्मा युधिष्ठिर, उसने कहा कि भैया आप दे दें, आग दुर्योधन को दे दें, शव पर इनका ही अधिकार है। यही बात उस बहू की सास से कही कि ब्रह्म हत्या का पाप लग गया तुम्हारे को। सोने की चोरी ब्रह्म हत्या के पाप में आती है। यदि तुम कहती हो कि इतने साल हो गए गरीबी को झेलते हुए, जबकि हम भगवान के हैं, लेकिन अभी तक कोई चमत्कार नहीं हुआ, तो हर रोज तो तुम चोरी कर रही हो और कहती हो कि कृपा क्यों नहीं हो रही है। भगवान कहते हैं कि पापी हैं आप, लेकिन जिस दिन कहते हैं कि आज से मैं पाप नहीं करूँगा, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेते हैं जो कि आपके अधिकार में है, तो उसी दिन से प्रभु आपका रक्षक हो जाता है। वेश्या के पास न जाना अपने अधिकार में नहीं है, लेकिन जुआ न खेलना अपने अधिकार में है। शराब न पीना अपने अधिकार में है। किसी बहन बेटी को न पकड़ना अपने अधिकार में नहीं है। पकड़ना न पकड़ना दोनों अपने अधिकार में नहीं है, क्योंकि एक ही है वह काम जिसका समाधान राम करता है। काम के प्रकट होने पर एकमात्र प्रभु की शरणागति ही काम आती है। महाराज ने खोज की है कि एक जगह पुरुष विवश है, वह है काम। वहाँ पर उसका पौरुष काम नहीं आता, भगवान काम आता है। अतः भगवान ने स्पष्ट कहा है कि काम ऐश क्रोध ऐश। इसका समाधान तो एकमात्र हुंकार करने से होता है। अहम ब्रह्मास्मि अथवा सर्वहमस्मि, ये दो मंत्र उसके लिए हैं। अज्ञात होकर, जगत से मौनी होकर, या तो वह आत्म जिज्ञासु अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा करके सदा ध्यान में रहता है, या काक भुसुंडी के आदर्श को ले लेता है। निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही सन करे ही विरोध। वे कहते हैं कि जितने नर हैं वे भगवान के रूप हैं, और जो मादा हैं वे भगवती सीता के रूप हैं। मैं तो प्रभु श्री राम एवं भगवती सीता को देखता फिरता हूँ, अतः मैं किससे विरोध करूँ। अब एकमात्र प्रेम ही रह गया, द्वेष की कोई जगह नहीं रह गई। किंतु अन्य जगहों में आप चाहें तो सत्य बोल सकते हैं, चाहे तो आप अहिंसा का पालन कर सकते हैं, चाहे तो आप अस्त्य का पालन कर सकते हैं, चाहे तो आप अपरिग्रह का पालन कर सकते हैं। आप एक का पालन नहीं कर सकते हैं, वह है ब्रह्मचर्य। उस ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए एकमात्र सद्गुरु आश्रम में उसकी सम्यक अध्यक्षता की आवश्यकता होती है। अन्य तो जो चार तत्व हैं, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, इनका आप गृहस्थाश्रम में भी पालन कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का सद्गुरु की अध्यक्षता में होकर ही पालन हो सकता है। यदि आप घर में ही हैं तो सद्गुरु की अध्यक्षता में राजा जनक की तरह रहते हैं या रघुवंशों की तरह रहते हैं। रघुवंशों की आत्मा गुरु वशिष्ठ थे, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ थे। राजा जनक की आत्मा अष्टावक्र होते हैं। वैसे ही घर में भी उन्हें जैसी आत्मज्ञानी गुरु का आप पर शासन है, तो आप वहाँ पर ब्रह्मचारी हो सकते हैं, या वन में सुखदेव हो सकते हैं, जो अपने पिता को गुरु भी मानते हैं और पिता भी मानते हैं, उनकी अध्यक्षता में रहते हैं। इस प्रकार एक ही जगह आप असमर्थ हैं, वहाँ पर आवाहन किया जाता है सद्गुरु का। भगवान कहते हैं,
जो है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। किसकी? जिसने संकल्प ले लिया है कि आज से मैं किसी की चोरी नहीं करूँगा, किसी को नहीं सताऊँगा, किसी से झूठ नहीं बोलूँगा। यदि संन्यास ले लिया है, अपने पास कल के लिए बचाकर कुछ भी नहीं रखूँगा, इत्यादि इत्यादि। इसके लिए ही यह मंत्र सार्थक होता है कि जो उसके पास वस्तु नहीं है ला कर देता हूँ, जो है उसकी रक्षा करता हूँ, उस अहिंसक की सुरक्षा करता हूँ, जो अपने मित्र की हिंसा नहीं करता, अपनी माँ की हिंसा नहीं करता, अपने पिता की हिंसा नहीं करता, अपने भाई की हिंसा नहीं करता, अपने गुरु की हिंसा नहीं करता। मैं उसकी सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेता हूँ। उसके पास जो नहीं है ला कर देता हूँ, जो है उसकी रक्षा करता हूँ। मैं उस सत्यवादी की सुरक्षा करता हूँ, उस सत्यवादी के पास जो नहीं है ला कर देता हूँ, और जो है उसके पास उसकी रक्षा करता हूँ। जो कभी भी अपने पिता के पास झूठ नहीं बोलता, जो अपनी माँ के पास झूठ नहीं बोलता, जो गुरु के पास झूठ नहीं बोलता, जो अपने भाई के पास झूठ नहीं बोलता, जो अपने मित्र के पास झूठ नहीं बोलता, जो अतिथि के पास झूठ नहीं बोलता, उसके पास जो नहीं है मैं ला कर देता हूँ। जो है उसके पास उसकी सुरक्षा करता हूँ। जो कल की चिंता नहीं करता, लेकिन कल उसे कुछ चाहिए तो मैं उसको ला कर देता हूँ। इस मंत्र का प्रयोग करके दिखाता है महाराज, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। यदि अतिथि आ गया सर्वस्व लेने वाला तो सर्वस्व दे दिया, राजा रघु की तरह। तो कल की चिंता करता है भगवान उसकी। राजा रघु से कोत्स नामक ब्रह्मचारी ने मांग की थी और उसी दिन उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया था। ऐसी बहुत सी आख्याकाएं हैं जो गृहस्थ आश्रमी को भी अपरिग्रह बनाती हैं, कल की चिंता न करने के लिए बाध्य कर देती हैं। जो देश काल अवसर से प्राप्त हुए पात्र के सामने यह नहीं कहता कि कल के लिए मैं बचा के रखूं, उसके लिए कल की चिंता भगवान करता है।